भर में कोरोना का कहर जारी। सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट, जनता से लॉकडाउन का सहयोग करने की अपील। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बड़े नेताओं के बीच की गर्माहट। ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात बिहार की करेंगे। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो 15 मई तक के लिए लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अब यह भी देखा जा रहा है कि इस लॉकडाउन में सीमित समय में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर आम जनता से सरकार के फैसले का सहयोग जताने की अपील की है। साथ ही राज्य की जनता से शादी, विवाह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से परहेज रखने की बात कही है। और वहीं इस कोविड काल में भी पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ट्विटर के माध्यम से भी जारी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष सरकार को लगातार ट्विटर के माध्यम से घेर रहे हैं, जिसे देखते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार कर कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ ट्विटर पर ध्यान देकर राजनीति न करें। साथ ही ललन सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नीतीश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को सही बताया। आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का, उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है, उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां हैं? तुमको लगा कि लॉकडाउन। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए जुबानी हमले का पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर संकट काल में गायब हो जाने के आरोप मढ़ते हुए उनसे उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में पूछा और साथ ही तेजस्वी पर एक गंभीर आरोप लगाए कि आखिर जो अब तक की परिस्थितियां हैं उसको लेकर के क्या कुछ कदम तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का, उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है, उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां हैं? ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार कोरोना संक्रमण काल में बिहार के राशन कार्ड धारकों को मई महीने का राशन मुफ्त में देगी। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मई और जून महीने में लोगों को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। दिशा निर्देश में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8 करोड़ 71 लाख व्यक्तियों तक हर माह खाद्यान्न पहुंचाना प्राथमिकता है, जिसे विभाग हर माह राशन पहुंचा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 रुपया प्रति केजी गेहूं, 3 रुपया प्रति केजी चावल राशन कार्डधारियों के बदले मई माह में सरकार अपने संसाधन से वहन करेगी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 5 केजी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मई जून माह में मुफ्त में मुहैया कराई।
तो समस्तीपुर में फल विक्रेता लॉकडाउन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार के मददगाही घाट पर फल विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानें खोलकर खुलेआम फल बेच रहे हैं। वहीं समस्तीपुर शहर में कई दुकानें खुले रहने की सूचना पर सदर एसडीओ और सदर डीएसपी के नेतृत्व में शहर, मारवाड़ी बाजार, बसंत मार्केट सहित अन्य जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासनिक डंडा भी चला। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में कैसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग? बढ़ते कदम को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के अंदर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। लॉकडाउन का पहला दिन है जिसको लेकर जो है कि समस्तीपुर शहर का जो नज़ारा है, साफ सुबह से लगातार जो है समस्तीपुर शहर के अंदर लोगों के द्वारा जो है लॉकडाउन का कहीं भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार लोग जो है अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठानें खोल के और सामान बेच रहे थे। इसको लेकर सदर एसडीओ की नेतृत्व में एक टीम निकली और उन्होंने बंद भी करवाया, दुकानदार को भी चेतावनी देते हुए बंद करवा दिया। मगर समस्तीपुर का नज़ारा अब भी ऐसा है कि समस्तीपुर के मगरदही घाट पे जो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि फल सब्जी दुकानदार जो भी है उनको सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय दिया गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में वो अपनी दुकानें खोलेंगे। मगर समस्तीपुर की सड़कों का नजारा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मगरदाई घाट है और ये शहर के बीचों बीच का इलाका हुआ करता है। मगर यहाँ अब भी जो है फल दुकानदार जो है साफ खोल के दुकान को अपनी दुकान खोले हुए, उन्हें डर नहीं है प्रशासन का, उन्हें डर नहीं है कोरोना का, उन्हें डर नहीं है इस लॉकडाउन का। जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन और बिहार सरकार सख्ते में है, लगातार जो है कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लिया लॉकडाउन का। मगर जहां अब भी लोगों के अंदर जो है कोरोना का खौफ नहीं है, कोरोना का डर नहीं है और साफ तौर पे लॉकडाउन की जो समस्तीपुर के अंदर धज्जियां उड़ाई दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ, उन्हें परवाह नहीं है लोगों की। कहीं न कहीं सरकार ने जिस तरह का ये फैसला लिया है और इस फैसले में अगर लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, लोग उनकी बातों को मानेंगे नहीं, तो आखिर इस कोरोना के जंग से वो कैसे लड़ेंगे? वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने बिहार सरकार को महामारी को रोकने में बिल्कुल विफल बताया। वहीं उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया। फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राज अलापते थे वो आज चुप क्यों है? माननीय द्वारा लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इस क्रम में बीते दिन पटना में जिला प्रशासन के ओर से डीएम और एसएसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और साथ ही दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी बताया। डिजिटल मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना। जो चेन एक है
उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसको स्वतः पालन करें, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। जो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं, काफ़ी बृहद आदेश है, ये काफ़ी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो पब्लिक के सरोकार की चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी दुकानें बंद रहे। तो बिहार में राज्य सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जिसका असर बेगूसराय में पूरी तरह देखने को मिला। बेगूसराय के सदर एसडीओ संजीव चौधरी और सदर डीएसपी राजन सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी सड़कों पर दिखे, साथ ही लॉकडाउन का पालन करवाते भी नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन में अगर बात राजधानी पटना की करें तो लोगों की मदद के लिए पटना में भी राज्य सरकारों की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है। जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है और ऐसे में लॉकडाउन के बीच राजधानी में 11 जगहों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत भी की गई है। तो इस किचन में जिन्हें भी खाना मिलने में परेशानी हो रही है वो निःशुल्क खाना खा सकते हैं। बना लो उसको हम लोग यहाँ नॉन एंट्री करके उसको खाना दिया जा रहा है। क्या कुछ खाना में आप लोग रोजाना अवेलेबल कराएंगे? 2 समय का खाना है? 2 समय का खाना। हाँ। जो चावल है, दाल है, सब्जी है। कितने बजे खाने का समय रहेगा? कहीं दिन में हम 12 बजे या 11 बजे शुरू करवा देंगे। 11 बजे? हाँ, शाम में 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। हाँ। मुंगेर जिले को कोरोना के कहर से बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन मुहिम शुरू कर रही है। तो शहर को सैनिटाइज करने की इस मुहिम में अब जुट भी गई है, जिसे लेकर सभी स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू किया जा चुका है। साथ ही चौक चौराहे से लेकर गली कूचों तक स्वच्छता पर पैनी नजर रखी जा रही है। संक्रमण शहर में न फैले, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से जेसीबी के जरिए पूरे जिले को सैनिटाइज किया जा रहा है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और समस्तीपुर में लॉकडाउन को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने समस्तीपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन को पूरी तरह से तैयार बताया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। साथ ही जिले के अस्पतालों को लेकर भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की। अपने स्तर से भी इसको कुल ठीक हुए व्यक्ति 7,890 हैं अभी तक टोटल, और 24 घंटे में 257 लोग ठीक हुए हैं। ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि किस प्रखंड में कितने लोग कोविड से संक्रमित हैं और एक्टिव केस हैं। हमारे पास अभी 9 DCHC चल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने व्यवस्था जो की है, एक नया कोषांग भी गठित किया है हर पेशेंट का मॉनिटरिंग के लिए। तो भी कुछ जगह से शिकायत मिल रही थी कि कुछ DCHC पे पेशेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हर पेशेंट का रिकॉर्ड आज से मेंटेन किया जा रहा है। सभी DCHC के डॉक्टर्स वो दे रहे हैं। और डीजे और बारात जुलूस कंप्लीटली बैन किया गया है। डीजे नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है और गृह विभाग द्वारा नया गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कई प्रकार की छूट दी गई हैं तो कोई पाबंदी भी लगाई गई हैं। मधुबनी में लॉकडाउन के प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन सड़क पर उतर चुकी है।
और बेनापट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल के नेतृत्व में पदाधिकारियों और थाना पुलिस की टीम बेनीपट्टी मुख्यालय के पैदल मार्च किया और इस दौरान गैर जरूरी दुकानों को बंद कराया गया। मधुबनी जिले के जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर दिखे। साथ ही सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को हिदायत दी कि समय के अंदर ही सोशल दूरी बनाकर बिक्री करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के पहले दिन हर चौक चौराहे पर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। पुलिस जवानों के साथ साथ अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते नजर आए। इस दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक कराया और डंडे से धुलाई भी की। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी कड़ी में बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक नई नवेली नव दंपति को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। जब सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने नई नवेली दुल्हन और दूल्हे सहित पूरे बाराती को गाड़ी को रोक लिया तो जानकारी के अनुसार ये पता चला कि सहरसा जिले रहने वाली ये लड़की बताई गई, जिसका नाम नेहा कुमारी बताया गया। तो 3 मई को बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी और इस बीच 5 मई को बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें निजी वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई। जिसके बाद जब दंपति वापस अपने घर समसा जा रहे थे, इसी क्रम में परिहारा की पुलिस ने नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को रोक लिया। बारिश के कारण वहाँ पे जाम होता है, ये रास्ता जाम हो गया था तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए। अभी 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ गए। क्या हुआ था उस समय बताए, लॉकडाउन के कारण आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि पूरी तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। शादी समारोह एकदम सिंपल ढंग से मनाया जाएगा, कोई एंड बाजा नहीं। अपना शादी जिसका निर्धारित किया। कोविड-19 से लड़ाई और जीवन की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम माने जाने वाली जिस तरीके की खबरें अब भी इस बीच में सामने आती रहती है, तो कोविड की वैक्सीन को लेकर अब वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में पत्रकार को भी वैक्सीन देने के काम को लेकर मुजफ्फरपुर में चल रहे विशेष टीकाकरण कैंप के अंतिम दिन जिले के पत्रकारों को कोरोना का टीका दिया गया। टीका मिलने के बाद पत्रकारों की तरफ से आभार भी व्यक्त किया गया। देखिए, बहुत ही ये अच्छी बात है कि सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चिन्हित किया है और पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही है। जब महामारी आया है देश में तो सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने बहुत ही तत्परता से 4 और 5 मई को पत्रकारों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था स्थानीय रेड क्रॉस ने सुनिश्चित की। सूबे में सीएम के लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में रोहतास जिले के डेहरी में सड़क पर उतरी प्रशासनिक टीम ने औरंगाबाद से आ रही बारात से लदी बस में ज्यादा भीड़ होने के आरोप में बस पर 2000 का जुर्माना लगा दिया। वहीं शाम 4 बजे के बाद भी बेवजह सड़क पर बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अधिकारियों ने उठक बैठक कराकर चेतावनी दी कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो रोहतास की खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शादी समारोह से ये सभी लोग लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान इन्हें पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से, यानी जो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की वजह से पहले तो इनसे 2000 का चालान काटा और उसके बाद से सभी से उठक बैठक भी कराई और ये संदेश इनके बीच जारी किया गया कि अगर आपकी आवश्यकता नहीं है बाहर जाने की तो अपने अपने घरों पर बैठे और अपने आप को सुरक्षित रखें, बेवजह यूं सड़कों पर ना निकले और सड़कों पर ना घूमे। तो लगातार रोहतास में भी पुलिस कर्मियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए। दरअसल व्यक्ति अपनी साइकिल को लेकर ट्रेन के नीचे से जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन खुल गई और यह हादसा हो गया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तो मधुबनी से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और इस घटना में ये पता चला कि एक शख्स दरअसल जब रेलवे स्टेशन पर वो खड़ा था और वहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन जब उसने कोशिश की उस रेलवे ट्रैक को पार करने की तो उसने ट्रेन के नीचे से होकर अपने साइकिल समेत गुजरने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन खुल गई और उसके वजह से ही उसके दोनों पैर कट गए। तो ये बेहद दुखद खबर मधुबनी से सामने आई है। इसी वजह से कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक से होते हुए जिस वक्त ट्रेन के आने का समय हो या ट्रेन जिस वक्त आ रही हो या खड़ी हो तो उस दौरान रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस ना करें, नहीं तो ऐसी दिल दहला देने वाली जो घटना भी आपने मधुबनी से सुनी, इस तरह की घटना हो सकती है। तो अस्पताल में फिलहाल इस व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और ये तस्वीरें भी आपको मधुबनी के उसी रेलवे स्टेशन से हम दिखा रहे हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें इस युवक ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। तो मधुबनी में जिस तरीके का ये दृश्य देखने को मिला, बेहद दुखद खबर मधुबनी से सामने आई, जब रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार वहां खड़ा था, लेकिन उसी दौरान इस शख्स ने अपने साइकिल के माध्यम से ट्रेन के नीचे से होकर के गुजरने की कोशिश की और उसी दौरान ये भयानक हादसा हुआ और इसमें जैसे ही ट्रेन खुली इसके दोनों पैर कट गए। तो बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के पालन को लेकर तमाम जिला प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी पटना में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने, एसएसपी और उपेंद्र शर्मा ने शहर के सभी इलाकों में जाकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ने लॉकडाउन के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारियां साझा की। गाड़ी पे हम तो ऐसे ही फाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो जा रहा है किसी काम से, उसको हम वैसे नहीं रोक पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों के तहत, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। लेकिन चूंकि उसे काला शीशा हम फाइन जरूर कर रहे हैं ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि यार लॉकडाउन है, एक कदम उठाया गया है, लोग कम से कम बाहर निकले, आवश्यकता से बाहर निकले। तो उसको अगर पेनल फाइन होगा तो हो सकता है कल निकलने से पहले सोचेगा, परसों निकलने से पहले सोचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बिहार में 5 से 15 मई तक का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें जमुई जिला समाहरणालय के संवाद कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि जिले में सरकारी और प्राइवेट सभी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पुलिस और आपदा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए किराना, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुले रहेंगी। आज जो रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं गृह विभाग के पत्रांक 2835 दिनांक 4/5/2021 के द्वारा, तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी बंद रहेंगे, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल उन्हीं सरकारी कार्यालयों को, जैसे जिला प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, स्वास्थ्य संबंधी हैं, आपदा प्रबंधन है, पशु चिकित्सा से संबंधित हैं, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में अत्यावश्यक सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवाएं हैं, केवल उन्हीं को खुले रहने की इजाजत है।
इसी प्रकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बैंकिंग प्रतिष्ठान है, पेट्रोल पंप है, मीडिया है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, कृषि संबंधी जो हैं ये केवल खुले रहेंगे। बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का आज पहला दिन है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। घर से बाहर निकले लोगों से कारण पूछने के साथ साथ बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। इसी बीच सहरसा के डीएम और एसपी ने शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर पहुंचकर लॉकडाउन के पालन का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।